नेक्स्ट टॉपिक जो स्टूडेंट हमारा होगा वो होगा लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। देखिए स्टूडेंट, लंग्स का वॉल्यूम हम किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे हमारे जो लंग्स होते हैं, उस लंग्स में टोटल स्पेस कितनी होती है? मतलब हमारे लंग्स की जो स्पेस है वो कितनी है और इसमें कितनी एयर फिल हो सकती है, ये टॉपिक है आज का हमारा। तो लंग वॉल्यूम हम कहते हैं कि जो टोटल हमारे लंग्स के अंदर जो स्पेस पाई जाती है उसको लंग वॉल्यूम कहा जाता है। और ये जो स्पेस होती है, ये जो वॉल्यूम होता है, इसको हम कॉमनली रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी होता है हमारा। तो हमारा लंग वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ये एक ही बात है। और इसका मतलब क्या होता है कि हमारे लंग्स में टोटल कितनी स्पेस मौजूद है जिसमें एयर आ सकती है। अब फर्ज करें कि हमारे लंग्स के अंदर एक मखसूस अमाउंट में स्पेस मौजूद है। ठीक है, अब ये फर्ज करो हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स हैं हमारे। ठीक है, और इसके अंदर ये टोटल स्पेस मौजूद है। अब ये जो स्पेस के अंदर जितनी एयर इसमें फिल हो सकती है, दैट इज कॉल्ड लंग्स कैपेसिटी। इसको हम लंग्स कैपेसिटी कहते हैं, लंग्स कैपेसिटी। तो लंग्स वॉल्यूम क्या होता है? लंग्स वॉल्यूम कहते हैं कि हमारे लंग्स में जो टोटल स्पेस होती है वो हमारा लंग्स वॉल्यूम है या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और इसमें जितनी एयर फिल हो सकती है या एयर जिसमें अकोमोडेट कर सकती है वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी कहलाती है। तो लंग कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम ये आज का हमारा टॉपिक होगा। अच्छा, हमारे जो लंग्स का जो टोटल वॉल्यूम होता है, मतलब एक जो अडल्ट होता है उसके लंग्स का जो टोटल वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम तकरीबन 6000 ml यानी मिलीलीटर होता है। ml होता है, या यूं कह लें कि 6 लीटर टोटल हमारे दोनों लंग्स का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 6 लीटर तक होता है। ये हमारे लंग्स का टोटल वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम के अंदर डेफिनेटली एयर भरी हुई होती है, और वो एयर जो होती है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, डीप ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग या लो ब्रीदिंग के दौरान मुख्तलिफ अमाउंट में कुछ एयर इंटर होती है, कुछ बाहर निकलती है, जिसकी कैपेसिटी है जो कि अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा लंग्स के वॉल्यूम के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लें। अच्छा, लंग्स का जो वॉल्यूम है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब हम क्यों इसको लंग्स के वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हैं? ये हम लोग अपना पल्मोनरी फंक्शन चेक करने के लिए, पल्मोनरी जो हमारा फंक्शन होता है उसको चेक करने के लिए हम अपने लंग्स का वॉल्यूम चेक करते हैं। यानी हमारे लंग्स का वॉल्यूम अगर जिस तरह अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब हमारे पल्मोनरी फंक्शन हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारे लंग्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें चेंजिंग आना शुरू कर दे तो फिर इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है हमारे लंग्स की कैपेसिटी में। अब सवाल ही पैदा होता है कि लंग्स के वॉल्यूम के ऊपर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज हो सकते हैं। यानी वो कौन से फैक्टर होंगे जिनकी वजह से हमारे लंग्स का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है रेस, यानी किस नस्ल से इंसानों का ताल्लुक है। अब देखें, मिसाल के तौर पर जितने भी हम दुनिया में इंसान रहते हैं सबको एक रेस तो नहीं है, और सबके थोड़ी बहुत फिजियोलॉजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस हमारे यहाँ पर लंग्स के वॉल्यूम में भी सामने आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे हम एग्जांपल लें कि ये जो वाइट पीपल होते हैं और दूसरे होते हैं ब्लैक, ठीक है, हबशी जो होते हैं, इनमें जो ब्लैक होते हैं इनका लंग का वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, लो होता है मतलब इनका। और जबकि वाइट जो होते हैं यूरोपियन वगैरह, ये इनका थोड़ा सा हाई होता है। तो रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो लंग्स के वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आ ही जाता है। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट, वो है जेंडर। मतलब जेंडर से भी काफी फर्क पड़ता है लंग्स के वॉल्यूम पर। और जेंडर का मतलब ये कि फीमेल का जो लंग उसका वॉल्यूम होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू मेल। तो मेल का ज्यादा होता है, फीमेल का कम होता है इसके मुकाबले में। इसके अलावा तीसरा जो फैक्टर है जो कि इस पे असरअंदाज हो सकता है वो है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन का मतलब है कि अगर जिसकी कोई स्ट्रांग बॉडी है, बहुत यानी अच्छा कद काट अच्छा है उसका, बॉडी बड़ी हैवी है और लंबा चौड़ा कद है उसका,
तो उसका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू वो जिनका कद थोड़ा छोटा होता है, बॉडी कंपोज़िशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका कम होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और जो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कद-काठ अच्छा होता है, बड़ा होता है, उनका जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, वो उनसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिज़ीज़, तो रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ अगर किसी को होती है तो ऑटोमेटिकली लंग्स वॉल्यूम के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, और बाकी तमाम लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर, फंक्शन के ऊपर असर पड़ता है, तो सिमिलरली इसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये वो फैक्टर थे जिसकी वजह से जो है ना आपके लंग्स की वॉल्यूम जो है ना वो वेरी कर सकता है। अच्छा, अब लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग्स का जो वॉल्यूम है, उसको अगर आपने कैलकुलेट करना हो, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर की और ये स्पायरोमीटर के जरिए से आप लोग अपने लंग्स की कैपेसिटी को मालूम कर सकते हैं कि आपकी लंग की कैपेसिटी या लंग का वॉल्यूम आपका कितना होता है, और ये बहुत सारी डिजीज की इंडिकेशन में हमारा काम आता है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे हमें लंग्स की कैपेसिटी जाननी हो, हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी क्या है, और फिर उसकी मुख्तलिफ किस्म के वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम वगैरह क्या होते हैं, तो अब हम ज़रा इन चीज़ों को देखते हैं कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी होगी। अच्छा, हमारे जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स में जो टोटल एयर फिल हो सकती है वो तकरीबन 6000 ml है। मतलब टोटल एयर जो आ सकती है वो 6000 ml टोटल एयर जो है ना हमारे लंग्स में आ सकती है। और ये जो टोटल हमारे एयर आती है हमारे लंग्स में, इसको कहते हैं टोटल लंग्स वॉल्यूम। ये कहलाता है टोटल लंग्स वॉल्यूम। ठीक है, ये टोटल लंग्स वॉल्यूम मतलब हमारे लंग्स में टोटल एयर कितनी आ सकती है, सिंपली ऐसे याद कर लें, ये टोटल लंग्स वॉल्यूम कहलाता है। लेकिन जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के दौरान ये 6000 ml एयर थोड़ी कोई अंदर और बाहर आती जाती है, क्योंकि ये एयर मुकम्मल तौर पे उसी वक्त आपके लंग्स से बाहर निकल सकती है जब आपके लंग्स मुकम्मल तौर पे कोलैप्स करके सारी एयर को पुश करके बाहर निकाल दें। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जब हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या है, हमारे पिछले इसी चैप्टर के पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि इनको किसे कहते हैं हम लोग। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन सिर्फ इसमें से 450 से लेकर 500 ml एयर ही इन और आउट होती है। मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होता है टोटल 450 से लेकर 500 ml तक ही हो पाता है इसका। और इस वॉल्यूम को जो एयर इनहेल और एक्सहेल होती है इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है इसको। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जो हम नॉर्मल कंडीशन में एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और टाइडल वॉल्यूम जो होता है ये टोटल लंग कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 10% होना चाहिए इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ लेनी होती है। मतलब एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ का मतलब मैक्सिमम हद तक हम जो है ना एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग करने के दौरान जो आप डाइव करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा मैक्सिमम हद तक ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल और एक्सहेल करके ऑक्सीजन को भर लेते हैं ताकि ज़्यादा देर तक आप सांस को रोक सकें। ये तो वो जो मैक्सिमम हद तक हम कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी हद जो है हमारी वो है 5000 ml। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम हद तक हम एयर को इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं वो 5000 ml होगी। 1000 ml एयर अभी भी हमारे जो लंग्स के अंदर जो है ना वो बच जाती है। और इस चीज को हम कहते हैं वाइटल वॉल्यूम। ये वाइटल वॉल्यूम है हमारा जो मैक्सिमम हद तक, सॉरी वाइटल वॉल्यूम ऐसे कहें, वाइटल वॉल्यूम है यानी मैक्सिमम हद तक हमारे लंग्स में जो एयर को इनहेल और एक्सहेल आप कर लेते हैं वो 5000 तक ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग 1000 ml जो वाटर सॉरी एयर जो आपके लंग्स के अंदर बच जाती है मैक्सिमम करने के बावजूद भी, ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। यह है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम 1000 ml तक होता है इसका। ठीक है, तो टोटल हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है 6000 ml। और हम लोग जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसके दौरान जिस जस्ट उस टोटल कैपेसिटी का हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, 10% यूज कर रहे होते हैं। मतलब हमारी जो सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है इसमें 450 से लेकर 500 ml एयर ही अंदर आती और जाती है बस। लेकिन हम मैक्सिमम हद तक एयर इनहेल और एक्सहेल करें आखिरी हद तक सांस खींचकर तो 5000 तक ही कर सकते हैं एमएल तक। और ये हमारा वाइटल वॉल्यूम कहलाता है। जबकि 1000 जो अभी भी बच जाती है हमारे इसमें लंग्स में, ये कहलाता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। स्टूडेंट, रेजिडुअल वॉल्यूम और वाइटल वॉल्यूम का आपस में बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो है ना रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे है। मिसाल के तौर पर यह है आपका वाइटल वॉल्यूम।
ये वाइटल वॉल्यूम को वी करके लिख देते हैं, ठीक है। और सॉरी प्लस आएगा, और ये है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल वॉल्यूम जो होता है वो कितना है, 5000 होता है नॉर्मली। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 1000 नॉर्मली, और दोनों को प्लस करते हैं तो बन जाता है 6000। और 6000 जो है ना वो आपका ये ऊपर टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है, टोटल लंग्स वॉल्यूम है, टोटल लंग्स वॉल्यूम होता है। तो उसका मतलब टोटल लंग्स वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ना शुरू होती है, एज बढ़ने की वजह से ये जो वाइटल वॉल्यूम होता है लंग्स में, इसकी क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब देखिए लंग्स की क्वांटिटी तो 6000 ही रहेगी, ये 6000 ही रहेगी, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ के 1500 ml हो जाए, तो इसका मतलब है ये 450 हो जाएगी, 4500 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे ये चीज बढ़कर 2000 हो जाए तो डेफिनेटली ये 4000 हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस बढ़ापा आता जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, और ये जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल वॉल्यूम जो है ये आपका डिक्रीज होना शुरू कर देता है। ये वैल्यू तो 6000 ही रहेगी, मतलब इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना आप लोग, लेकिन ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती है आपकी उम्र गुजरने से, क्योंकि आपके लंग्स की एफिशिएंसी कम होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये वैल्यू भी आपकी चेंज होना शुरू कर देती है, ठीक है। जिससे फिर जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम जो होती है वो इस वजह से हो रही होती है दरअसल के, क्योंकि ये वाला फार्मूला जो होता है ना आपका, ये फार्मूला आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होता है एजिंग के प्रोसेस के साथ साथ। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि एंट्री टेस्ट में इस किस्म की चीज़ें पहले माजी में आ चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा इस फार्मूले को आप याद रखिएगा कि क्या चीज़ चलती है। अच्छा, सम टाइम आप लोग मिसाल के तौर पर कोई खेल रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, और इस खेलने के दौरान जाहिर सी बात है फिर तो आपका सांस लेने का प्रोसेस बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाता है, और उस स्टेज पर आप लोग इस रेट से ब्रीदिंग नहीं कर रहे होंगे। मतलब ये तो टाइडल वॉल्यूम तो जो कि आपकी टोटल ओवरऑल 10% होता है, ये तो तब है जब आप नॉर्मल इस वक्त आप सांस ले रहे होंगे, ये तो तब है। लेकिन जब आप फुटबॉल खेल रहे हैं या वैसे कोई कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस वक्त आप जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है आपका, मतलब ज़्यादा एयर इनहेल कर रहे होते हैं, और ज़्यादा एयर नॉर्मल से ज़्यादा एयर ही एक्सहेल करते हैं। और उस वक्त जो नॉर्मली आप एयर एक्सहेल कर रहे होते हैं, उस वक्त एक्सहेलेशन ऑफ एयर जो है ना तकरीबन 1200 से 1500 ml तक बढ़ जाती है आपकी, और ये कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो कहलाता है ये। और सिमिलरली जब आप ब्रीद इन करते हैं तो वो भी ज्यादा होती है, वो भी आमतौर पे इतनी होती है, मैक्सिमम हद तक वो तो 2000 तक जा सकती है, 2000 ml तक भी जा सकती है जब आप गहरी गहरी सांस लेते हैं। और ये चीज कहलाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको ऐसे लिख देते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होते हैं, ये वो होते हैं जब आप लोग हैवी ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, कोई स्पोर्ट्स वगैरह कुछ में लगे हुए हैं, कोई खेल वगैरह कर रहे हैं, या कोई रेस वगैरह में लगे हैं, मतलब हैवी ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, तो उस वक्त ये आपका रेस्पायरेटरी जो वॉल्यूम वगैरह है ये बढ़ जाता है इसका। स्टूडेंट ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है, बाकी चीज़ें समझनी है, वो इन दो लाइंस के बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो समझना है। मतलब एक तो ये चीज़ है, ओके, और दूसरी है ये चीज़, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है ये वाइटल कैपेसिटी है, मतलब वो जो आपने पढ़ा था ना पीछे, उसमें कि आप लोग ये जो 450 से लेकर 500 ml जो इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं एयर, वो ये वाली चीज है, ठीक है। लेकिन बिल फर्ज कि आप नॉर्मल से ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग फर्ज कर कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप गहरी सांसें लेते हैं, जो गहरी सांस लेते हैं मतलब इनहेलेशन भी ज्यादा कर रहे हैं, एक्सहेलेशन भी कर रहे हैं। तो वहां से देखें, जब जब ज्यादा ब्रीथ इन करते हैं तो देखें ये वॉल्यूम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, और इसलिए इस चीज़ को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसी तरीके से जब एक्स्ट्रा एयर आप बॉडी से बाहर एक्सहेल करते हैं तो ये चीज़ कहलाती है एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम। तो इस रेंज से बाहर अगर आपकी एयर निकल जाती है तो वो जो है ना वो क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, अब इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ से वो स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है वो
इस साइड से, और वो आ जाता है यहाँ तक, इस जगह तक आ जाता है। ये आपकी मैक्सिमम एयर इनहेल और एक्सहेल हो रही है। लेकिन इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग कैपेसिटी बचती है वो है ये रेजिडुअल वॉल्यूम आपका कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम है, और ये है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इन दोनों में फर्क है। रेजिडुअल वॉल्यूम तो वो होता है कि जब आप मैक्सिमम एयर तक एयर को इनहेल कर लें, यानी यहाँ से एयर को स्टार्ट करें और यहाँ तक एयर को इनहेल कर लें, ये तकरीबन 5000 ml एयर इनहेल हो जाएगी। बाकी कितना बचेगा? 1000 ml जो बचता है वो ये कहलाता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसे कहते हैं? जब आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, जब नॉर्मली आप ब्रीथ कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है नॉर्मली ब्रीदिंग के दौरान सारी एयर तो बाहर नहीं निकलती, हमने पढ़ा हुआ है। या तो आप अपनी 10% कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने लेक्चर में ऊपर पढ़ा हमने, या फिर आप लोग क्या करते हैं कि जब इंस्पायरेटरी या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है तब भी काफ़ी मिकदार में वॉल्यूम बच जाता है पीछे लंग्स में। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान ये जो वॉल्यूम आपके लंग्स में बच जाता है वो फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम ब्रीथ के बाद जो बच जाए वो रेजिडुअल कैपेसिटी है, और नॉर्मल के दौरान जो बच जाता है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है, ये वाली चीज। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है, ये जो आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है या जो एक्सपायरेटरी रिजर्व जो वॉल्यूम होता है, ये दोनों नॉर्मल में ही आते हैं। मतलब ये नॉर्मली आप ब्रीथ कर रहे हैं, यानी आपकी एक्टिविटी कोई बॉडी की इंक्रीज आपने की है जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका बढ़ गया है। ये लेकिन ये आएगा नॉर्मल ब्रीदिंग में ही। लेकिन मैक्सिमम ब्रीदिंग एक समथिंग डिफरेंट चीज है कि आप बहुत ज्यादा एयर को इनहेल और एक्सहेल कर दें, तो ये चीज से डिफरेंट हो जाती है थोड़ी। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम में और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ये फर्क है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो मैक्सिमम हद तक एयर को इन एक्सहेल या इनहेल करने के दौरान जो 1000 ml एयर पीछे बच जाती है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो एयर पीछे बच जाती है लंग्स के अंदर, उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। स्टूडेंट, लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी के ये कॉन्सेप्ट थे, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये टेबल में आगे यही चीजें लिखी हुई हैं कि किसको क्या इस्तेमाल किया गया, सारी चीजों के लिखे हुए हैं, सारी चीजें। ये टाइडल वॉल्यूम लिखा हुआ है आपका।